बटोगे कटोगे हिंदू मुसलमान, हिंदू ईवीएम मुसलमान ईवीएम, इससे तुमको मिलता क्या है जरा सोचना। ये हिंदू मुसलमान के नशे में हम कितना अपना नुकसान करेंगे। हर चुनाव में उन्माद पैदा किया जाता है। मोदी जी ने कहा 80% हिंदुओं को 3-3 रुपए महंगा डीजल पेट्रोल मिलेगा, साथ में मुसलमानों को भी महंगा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, कुत्ते बैठे रहते हैं अस्पतालों की बेडों पे, आपको चिंता नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का करने वाली सरकार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, याद रखना। हाँ भाई बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पब्लिक को समझ में नहीं आया, फिर से कह रहा है अरे बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मोदी जी कह रहे हैं तो पब्लिक कह रही है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस राजनीति को कब्र के अंदर दफन कर दो, इसको जला दो शमशान में जाके। अरे चोरों, तुम्हारा धर्म दिल्ली में भ्रष्ट होता है, अब बंगाल में जाके मंगल को मछली और मटन खाते हो। यह दोहरा चरित्र इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। 21 राज्य में जीत गए, 22 राज्य में जीत गए, पूरे देश में जीत गए। अरे बेईमानो, यही बांग्लादेश में शेख हसीना थी, 90% वोट पाके जीती थी, 6 महीने बाद जनता ने उड़ा के फेंक दिया। कहां चली गई पता नहीं। केजरीवाल कहते हैं स्कूल फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। मोदी जी कहते हैं एक बार वोट दे दो दंगा फ्री देंगे। साथियों और दोस्तों, अभी मुझसे पहले सारी बातें यहां पे कही जा चुकी है, उनको दोहराने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कहां पे आज देश को खड़ा कर दिया गया है। यह हिंदू मुसलमान के नशे में हम कितना अपना नुकसान करेंगे। हर चुनाव में उन्माद पैदा किया जाता है। ठीक कहा हमारे साथी ने, बटोगे कटोगे हिंदू मुसलमान, हिंदू ईवीएम मुसलमान ईवीएम, इससे तुमको मिलता क्या है जरा सोचना। क्या तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? क्या तुम्हारे घर वालों को अच्छा इलाज मिल पाता है? क्या तुम्हारे गांव में सड़कों का इंतजाम ठीक हो गया? क्या तुम्हारे गांव की स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक हो गए? क्या तुम्हारे बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिलने लगा? सोचना, जरा गंभीरता से विचार करना। तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, इसको जरूर सोचना। इस हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति में, जिसमें फंस के आप अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, देश की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस राजनीति को कब्र के अंदर दफन कर दो, इसको जला दो शमशान में जाके। कहां पहुंचा दिया देश को। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, कितना उन्माद पैदा किया गया वहां। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, कितना उन्माद पैदा किया जाता है। यहां पे हमारे भारत का प्रधानमंत्री आता है, चुनाव प्रचार में नहीं बताता रोजगार कितना दिया, नहीं बताता किसानों के फसल का दाम दिया कि नहीं दिया, नहीं बताता खाद की बोरी का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। हमारे देश का प्रधानमंत्री आता है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में कहता है भाइयों और बहनों, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना लेके आया हूं। नौजवान कहता है मोदी जी क्या है? बोले रुको बताता हूं। बुजुर्ग पूछता है रोज मोदी जी क्या है? कहते हैं अभी बताता हूं। माताएं बहनें पूछती हैं मोदी जी क्या लेके आए हो? अरे बोले चिंता मत करो अभी बताता हूं। फिर सब तैयार हो गए तन के, दोनों हाथ, बोले दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। सबने हाथ मुट्ठी बांध ली। देखा ना, जादूगर लोग जैसे कराते हैं, जादू दिखाते हैं, ऐसे हाथ बनवा लिया। बोले हाँ भाई बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पब्लिक को समझ में नहीं आया, फिर से कह रहा है अरे बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मोदी जी कह रहे हैं तो पब्लिक कह रही है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए।